अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास। आज हमारा उर्दू ए का तीसरा लेक्चर है, सबक नंबर 3 अनोखा इलाज, जिसकी आज हमने पढ़ाई, वजाहत और इमला करनी है। स्टूडेंट्स अपनी बुक का पेज नंबर 15 ओपन करें। सबक नंबर 3 है आपका अनोखा इलाज। आज हम इसकी रीडिंग करेंगे। सादिया एक छोटी बच्ची है। वो अपने अम्मी और अब्बू के साथ रहती है, लेकिन उसका कोई बहन भाई नहीं है। स्कूल में भी वो अपनी जमात में सबसे अलग और चुप चुप रहती है। एक दिन सादिया ने स्कूल से आकर बस्ता मेज़ पर रखा, स्कूल के कपड़े बदले, अपने पलंग पर लेटी और सो गई। अम्मी उसे खाने के लिए बुलाने आई तो उसे सोता हुआ देखकर परेशान हो गई। उन्होंने सादिया को जगाया और खाना खाने के लिए कहा, मगर सादिया ने ना तो कोई जवाब दिया और ना ही वो खाना खाने के लिए गई। अम्मी सादिया से बातें करती रहीं, लेकिन वो बिल्कुल खामोश ही रही। अब तो अम्मी बहुत परेशान हो गई। उन्होंने डॉक्टर से सादिया का मुआयना करवाने के लिए वक्त ले लिया और अब्बू के आने का इंतज़ार करने लगी। अब्बू के आने के बाद वो दोनों सादिया को लेकर डॉक्टर के पास गए। अम्मी ने डॉक्टर साहब को बताया, सादिया की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। वो ना कुछ खा रही है और ना ही कुछ बोल रही है। उसने आइसक्रीम भी नहीं खाई। डॉक्टर साहब ने सादिया की तरफ गौर से देखा और बोले, तो क्या आइसक्रीम बहुत बदमज़ा होती है? स्टूडेंट्स अपनी किताब का सफ़ा नंबर 16 और 17 खोलें। सादिया ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ डॉक्टर साहब को देखती रही। डॉक्टर साहब बोले, अच्छा ज़रा मुंह तो खोलो, देखें तो तुम्हारी आवाज़ कहाँ चली गई है। क्या तुम्हारी आवाज़ को बिल्ली ले गई? मेरे पास बिल्ली नहीं है, सादिया ने कहा। अच्छा तो फिर तुम्हारी आवाज़ तुम्हारे छोटे भाई ने ले ली है। मेरा कोई भाई बहन नहीं, सादिया उदासी से बोली। डॉक्टर साहब बोले, अच्छा तो ये ज़रूर तुम्हारे किसी दोस्त की कारस्तानी होगी। नाउ स्टूडेंट्स कम टू द पेज नंबर 17। सादिया ने खामोशी से सर झुका लिया। अम्मी ने डॉक्टर साहब को बताया कि सादिया का कोई दोस्त नहीं है। डॉक्टर साहब ने अपनी ऐनक उतारकर मेज़ पर रखी और बोले, अब मालूम हुआ सादिया क्यों उदास रहती है। हमें इसकी उदासी का इलाज करना ही होगा। डॉक्टर साहब ने नुस्खा लिखकर अब्बू को दिया और बोले, बराबर वाली दुकान से ये दवाई हासिल कर लें। दुकानदार नुस्खा देखकर मुस्कुराए और बोले, क्या वाकई आपको ये दवाई चाहिए? जी हाँ, अब्बू ने कहा। तब वो अब्बू, अम्मी और सादिया को दुकान के पिछले हिस्से में ले गए, जहाँ एक डब्बे में छोटा सा सफ़ेद रंग का बलूंगड़ा बैठा हुआ था। ये सामने आपकी दवाई है, सादिया बीबी, उन्होंने कहा। ये बिल्ली का बच्चा? उसने हैरत से मगर लहक कर पूछा। जी हाँ, यही आपकी दवा है, दुकानदार ने मुस्कुरा कर कहा।
सादिया ने बुलुंगड़े को जल्दी से अपने बाजुओं में लिया, खुशी से दुकानदार का शुक्रिया अदा किया और उसे अपने घर ले गई। बुलुंगड़ा बिल्ली के बच्चे को कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारी आज की सबक नंबर 3 अनोखा इलाज की रीडिंग कंप्लीट हो गई है। हमने आज के सबक से ये सीखा कि जब हम आपस में मिलजुल कर नहीं रहते, किसी को अपना दोस्त और सहेली नहीं बनाते, अपने भाई बहन के साथ भी नहीं खेलते, तो फिर हम खुश भी नहीं रहते हैं। यही वजह थी कि सादिया उदास हो गई थी, क्योंकि इसका कोई भाई बहन नहीं था और अपनी जमात के किसी बच्चे या अपने किसी पड़ोसी बच्चे से भी इसकी दोस्ती नहीं थी और इस तरह अकेली और खामोश रह रहकर वो बहुत उदास और नाखुश रहने लगी। इस बात से परेशान होकर इसके अम्मी और अब्बू इसे डॉक्टर साहब के पास ले गए। डॉक्टर साहब को जब ये मालूम हुआ कि सादिया का ना तो कोई भाई बहन है और ना ही दोस्त, तो वो फ़ौरन उसकी उदासी की वजह समझ गए और एक बुलुंगड़ा यानी बिल्ली का बच्चा उसे दिया ताकि वो उसके साथ खेल सके और सादिया बुलुंगड़े को लेकर बहुत खुश हो गई। नाउ टर्न योर पेज नंबर 16, सफ़ा नंबर 16 के ऊपर लास्ट लाइन है आपके पास। तीसरा जुमला है, अच्छा तो ये ज़रूर तुम्हारे किसी दोस्त की कारस्तानी होगी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज नंबर 17, सफ़ा नंबर 17 के ऊपर 4th पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में पहला लफ्ज़ है दुकानदार। अंडरलाइन करें, ये आपकी इमला का चौथा लफ्ज़ है। अगला लफ्ज़ है हैरत, अंडरलाइन करें। लास्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है आपके पास, इमला का चौथा जुमला है, सादिया ने बुलुंगड़े को जल्दी से अपने बाजुओं में लिया। अंडरलाइन करें। स्टूडेंट्स, इस सबक की मैंने आपको इमला अंडरलाइन करवा दी है। 4 जुमले और 5 लफ्ज़ हैं, आपने इनको अच्छे से याद करना है और अपनी रफ कॉपी के ऊपर इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके क्लास, टर्न योर पेज, ओपन योर पेज नंबर 18। हमने इस सबक की पढ़ाई, वजाहत और इमला अंडरलाइन कर ली है। अब हमने बुक वर्क करना है। सफ़ा नंबर 18 के ऊपर पहला सवाल है आपका नए अल्फाज। सवाल है, सबक से नए अल्फाज चुनकर इन अल्फाज के मायने लुगत से तलाश करके लिखें। एक साइड पे अल्फाज लिखे हुए हैं, दूसरी साइड पे उसके मायने लिखे हुए हैं। क्लास में आपको बोर्ड के ऊपर करवा रही हूँ, आपने इसे अपनी बुक के ऊपर उतारना है। पहला लफ्ज है अनोखा, जिसका मायने है अजीब। दूसरा लफ्ज है बुलुंगड़ा, जिसका मायने है बिल्ली का बच्चा। तीसरा लफ्ज है इलाज, जिसका मायने है बीमारी की दवा। चौथा लफ्ज है कारस्तानी, जिसका मायने है शरारत। पांचवा लफ्ज है मुआयना, जिसका मायने है अच्छी तरह देखना। लास्ट वर्ड है नुस्खा, जिसका मायने है जिस कागज पर डॉक्टर ने दवाई लिखी हो। सफ़ा नंबर 18 के ऊपर ही दूसरा सवाल है, अल्फाज बनाइए। सवाल है, दिए गए अल्फाज के हरूफ को इस्तेमाल करते हुए दूसरे लफ्ज बनाइए। मिसाल के तौर पर दुकान, आप देखें दुकान के अंदर कौन कौन से हरूफ उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, दाल, काफ, अलिफ, नून। अब इन्हीं वर्ड्स को, इन्हीं अल्फाज को, हरूफ को यूज करते हुए आपने 2 और लफ्ज बनाने हैं। जैसे पहला लफ्ज उन्होंने बनाया कान। अब आप इसमें देखेंगे काफ, अलिफ और नून,
यहीं से लेके उन्होंने एक नया लफ्ज बना दिया। दूसरा लफ्ज है नाक, नून अलिफ और काफ। देखें नून अलिफ और काफ इन्हीं हरूफ को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने दो लफ्ज बना दिए। आपने भी ऐसे ही करना है। आपके पास लफ्ज है परेशान, कारस्तानी, खामोशी। इनके अंदर जो हरूफ हैं वो उन्होंने आपको दिए हुए हैं। अब आपने इन्हीं हरूफ को इस्तेमाल करते हुए दो दो लफ्ज नए बनाने हैं। स्टूडेंट्स सफ़ा नंबर 19 पर आ जाएं। फर्स्ट पार्ट है हरूफ जोड़कर लफ्ज बनाइए। आपको कुछ हरूफ दिए गए हैं, आपने इनको जोड़कर आगे वर्ड लिखने हैं। अगला सवाल है लफ्ज तोड़कर हरूफ अलग कीजिए। जैसे ऊपर आपको उन्होंने अलग अलग हरूफ दिए थे, आपने उसका लफ्ज बनाया था। अब यहाँ पे नीचे उन्होंने आपको लफ्ज दिया है, आपने उनको तोड़कर लिखना है, मतलब उसके हरूफ अलग अलग करके लिखने हैं। सफ़ा नंबर 19 पर ही तीसरा सवाल है अल्फाज सीखिए। सवाल है अल्फाज पर अराब यानी जेर ज़बर पेश तशदीद लगाकर नीचे लिखिए। क्लास आपने ये क्वेश्चन नहीं करना, ये आपका स्किप है। अगला सवाल है दिए गए अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए एक इबारत लिखिए। ये भी आपने नहीं करना, ये क्वेश्चन भी स्किप है। स्टूडेंट्स आज हमने सबक नंबर 3 अनोखा इलाज की पढ़ाई, वजाहत और इमला अंडरलाइन की है और हाफ बुक भी किया है। उम्मीद है कि आप अपना काम अपनी बुक के ऊपर नीट एंड क्लीन करेंगे। शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।